आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये जो बायोग्राफी का जो वेबसाइट दिख रहा है, इस वेबसाइट पे हम लोग बायोग्राफी का जो पोस्ट होता है उसे पब्लिश कैसे करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे किसी एक बायोग्राफी पोस्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो डेटा होता है उस डेटा को हम लोग कैसे अपडेट करते हैं, इसी के बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ये सारी चीज बताएंगे कि यहाँ पे जो डेटा होते हैं कैसे अपडेट हम लोग करते हैं। यहाँ पे जो न्यूज वाला जो सेक्शन आता है, इस न्यूज वाले सेक्शन में भी हम लोग कैसे अपडेट करते हैं। तो इस ऐसे इस वेबसाइट का जो डिजाइन है बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट डालने का जो फीचर्स है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए वेबसाइट के डैशबोर्ड में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग पब्लिश करेंगे बायोग्राफी। पब्लिश करके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्त हम वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे डैशबोर्ड आता है। उसके बाद यहाँ पे बायोग्राफी वाला जो सेक्शन आता है और यहाँ पे पोस्ट वाला सेक्शन आता है और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पोस्ट वाला जो सेक्शन है, आप कोई भी वर्डप्रेस का वेबसाइट यूज किए होंगे तो यहाँ पे पोस्ट वाला जो सेक्शन होता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता है। लेकिन अगर आप ये जो बायोग्राफी वाला वेबसाइट है, अगर आप ये वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक बायोग्राफी का एक ऑप्शन एडिशनल मिलता है। अब यहाँ पे हम लोगों का जो भी बायोग्राफी ऐड करना होता है तो यहाँ पे आप माउस का कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे ऑल बायोग्राफी का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे ऐड न्यू बायोग्राफी का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे टैग का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको मिलता है बायोग्राफी कैटेगरी का ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बायोग्राफी को पोस्ट जो बायोग्राफी है उसे हम लोग पब्लिश कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऑल बायोग्राफी पे क्लिक करते हैं पहले और यहाँ पे जितने भी बायोग्राफी है आप यहाँ पे इससे एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए दोस्त आप सिंपल सा यहाँ पे तराश पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तराश के अंदर आ चुका है। अगर मान लीजिए कि अगर आपसे गलती से डिलीट हो चुका है तो आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अंडू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अंडू हो जाएगा और यहाँ से वापिस आ जाएगा। ये तो आप तराश पे क्लिक करके आप वहां से भी रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे तराश पे क्लिक किए और यहाँ पे आप रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे वापिस से आपका और पब्लिश वाले सेक्शन के अंदर ये आ चुका है। और मान लो कि यहाँ पे कोई डिलीट ही करना है तो आपको फिर से यहाँ पे तराश पे आप क्लिक कर दिया तो यहाँ से ये चीज डिलीट हो गया और ये तराश के अंदर आ गया। सेम ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे नया पोस्ट डालना है तो नया बायोग्राफी डालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ऐड न्यू बायोग्राफी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक पोस्ट का सेक्शन मिलेगा, उसी के अंदर आपको एडिशनल ऑप्शंस मिलता है। अब यहाँ पे टाइटल डालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसी एक बायोग्राफी को हम ओपन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं तापसी पन्नू वाला ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे टाइटल को कॉपी कर लेते हैं और ये जो फीचर्स इमेज है इसी फीचर्स की इमेज को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेव कर लेंगे। जो एक इमेज है इस इमेज को हम लोग यहाँ से कॉपी कर ले सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे टाइटल वाली जगह पे हम लोग टाइटल डाल देंगे और यहाँ पे ये चीज आ गया तो कोई बात नहीं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि एक फीचर्स इमेज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे फीचर्स इमेज जो होता है यहाँ पे दिखता है, ये वाला दिखता है। तो यहाँ पे हम लोगों को सेव करने के लिए यहाँ पे एक मेरे पास इमेज हुआ है, इसी इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा जो फीचर्स इमेज है यहाँ पे आ गया। अभी नीचे में आएंगे तो दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे टैग का ऑप्शन आता है। तो इससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोमा लगा के आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कैटेगरी का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जिस भी कैटेगरी के अंदर आप पोस्ट डाल रहे होंगे उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बॉलीवुड को मैंने सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉलीवुड से यहाँ पे नेम आ गया, एज आ गया, कुछ इस तरह से यहाँ पे एक डेटा फिल करने का ऑप्शन मिल गया और साथ में यहाँ पे एक फोटो का भी ऑप्शन मिला है। तो ऐड न्यू फोटो पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो तापसी पन्नू का फोटो है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे जो तापसी पन्नू का जो शॉर्ट इंट्रो है यहाँ पे जो आ रहा है शॉर्ट इंट्रो आ रहा है, तो इस शॉर्ट इंट्रो को हम लोग यहाँ से डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो आप देखेंगे क्विक इन्फो का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके आपका जो भी शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप बनाए होंगे आप उसको यहाँ से आप लाके यहाँ पे डाल देंगे तो आपका शॉर्ट इंट्रो हो गया। और जो फुल इंट्रो है, जो आपका फुल बायोग्राफी होगा, मान लीजिए कि मेरा ये टेबल ऑफ कंटेंट है जो कि एसईओ के लिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लगता है। चलिए मैं यहाँ पे फुल मेरा जो कंटेंट है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मेरा जो पूरा का पूरा बायोग्राफी है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर भी हम लोग इमेज लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको इमेज लगाना हो आप लगा सकते हैं। सिंपल से ऐसे करिए और यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन ना दिखे तो आप यहाँ पे इमेज सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपलोड कर सकते हैं मीडिया लाइब्रेरी से भी, अगर आपके पास पहले से इमेज अपलोड है। जैसे कि मेरे पास ये इमेज है, इसी इमेज को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ पे इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं और इसका साइज आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जब आपका सारा काम हो जाए तो आप सिंपल से यहाँ पे आप पब्लिश पे क्लिक कीजिए, ये जो पोस्ट है जो बायोग्राफी आपका पब्लिश हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे पब्लिश हो चुका है तो इसको हम लोग व्यू कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे सेम ऐसा ही दिखेगा आपको, यहाँ पे जो आपका ये पहले से दिख रहा है
सेम ऐसा ही दिखेगा। ये यहाँ पे हम लोग का ओपन हो रहा है, यहाँ पे लिंक 2 आ चुका है क्योंकि हमने फिर से इसको पोस्ट को हमने डाला है। हम लोगों का जो बायोग्राफी है कुछ इस तरह से आ चुका है, और हमने जो यहाँ पे इमेज डाला था यहाँ पे इमेज आया है कुछ इस तरह से। हम लोगों का जो कंटेंट है कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे रिसेंट न्यूज का सेक्शन आता है। न्यूज वाला जो सेक्शन है हम लोगों का डालने का तरीका कुछ अलग है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक न्यूज वाला हम सेक्शन ओपन करते हैं और चलते हैं यहाँ से, फिर से हम डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं। ये मेरा बायोग्राफी हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया। जो न्यूज वाला सेक्शन होगा यहाँ पे पोस्ट वाला जो सेक्शन आ रहा है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे और ऑल न्यूज पे अगर क्लिक करेंगे ऑल पोस्ट पे, तो यहाँ पे जितने भी हम लोग पोस्ट डालेंगे यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे सेम तरीका है डिलीट करने का और यहाँ पे ऐड न्यू करने का। तो यहाँ पे मैंने पहले से डाल रखा था सेम पोस्ट को, तो मैं यहाँ पे तराश कर देता हूँ कि ये डिलीट हो जाए। और फिर से मैं यहाँ पे किसी एक पोस्ट को, मान लीजिए कि मैं इसी पोस्ट को यहाँ पे डालता हूँ, डाल कर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा डालने के लिए आपको ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं टाइटल, और जो हमारा बॉडी कंटेंट है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और चल के वहाँ पे डाल देते हैं। न्यूज वाला का जो बॉडी कंटेंट है उसको हमने यहाँ पे डाला और सेम ऐसे ही डालना है दोस्त। यहाँ पे आपको एडिशनल फीचर्स नहीं मिलता है, एडिशनल का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से आया तो ये ऐड सेक्शन है। यहाँ पे ऐड का जो कोड है ऑटो आ चुका है क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे ऐड अप्रूव है। तो यहाँ पे सेट फीचर्स इमेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है ना टॉप में, ये फीचर्स इमेज अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे किसी एक इमेज को लगा लेता हूँ, यहाँ पे इसी इमेज को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे आप नीचे में आएंगे तो आपको एक यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन आ जाता है, न्यूज सेक्शन आ जाता है, आपको जिसमें सेलेक्ट करना हो कर सकते हैं। और यहाँ पे टैग सेक्शन आता है जो कि इससे रिलेटेड जो आपका टैग होगा आप यहाँ पे लगा लीजिए और आप इसको यहाँ पे पब्लिश कर लीजिए। सिंपल से इतना ही सा काम है। और यहाँ पे पब्लिश करने के बाद अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे हम लोगों का जो फीचर्स इमेज हम लोगों ने सेट किया था वो बैकग्राउंड में आ चुका है और जो कंटेंट है कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो दोस्त आप इस तरह से इस वेबसाइट के अंदर आप लोग बायोग्राफी पोस्ट और न्यूज पोस्ट आप इस तरह से डाल सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में आते हैं। फिर से डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे अगर आप मान लो कि अगर आपको बायोग्राफी के अंदर कोई नया कैटेगरी को ऐड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे बायोग्राफी वाला सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू बायोग्राफी का ऑप्शन आता है और यहाँ पे नीचे में देखेंगे बायोग्राफी कैटेगरी का ऑप्शन आता है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नया कैटेगरी का जो भी नाम हो आप यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे ऐड न्यू बायोग्राफी पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपका नया कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको सेम कैटेगरी को आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। एससीएफ के अंदर या एससीएफ होगा उसके अंदर आप आएंगे, यहाँ फील्ड ग्रुप के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो भी कैटेगरी पहले से है आप उसी को डुप्लीकेट कर लेना है। यहाँ पे डुप्लीकेट करने के बाद आप उसको एडिट कर लेना है और यहाँ पे जो आप नया कैटेगरी डालेंगे उसका नाम डाल देना और यहाँ पे नीचे में आना और आप यहाँ पे जो भी आपका नया कैटेगरी हो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना बायोग्राफी कैटेगरी के अंदर, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर देना। तो कुछ इस तरह से आपका नया कैटेगरी भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है यहाँ पे बायोग्राफी पोस्ट डालना और यहाँ पे न्यूज पब्लिश करना। यहाँ पे दोनों चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है और जो कि बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे पब्लिश करना। तो आप इस तरह से यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे।